वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। तो एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखने वाले हैं फाइंड द फैक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फैक्टोरियल, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे आपका 5 के फैक्टर होते हैं 1 और 5, 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 6। तो मैं दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूँ, जो नंबर उससे पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाते हैं ऐसे नंबर उसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 5 से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाता है, 5 5 से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाता है, जहां पर मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। क्योंकि देखो, अगर 6 का मैं 6 मॉडुलस 1 लिखता हूँ तो 1 6 जा 6, यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। अगर मैं 6 मॉडुलस 2 करता हूँ तो यहाँ पर 2 3 जा 6, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 6 मॉडुलस 3 तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। तो 6 मॉडुलस जब मैं 4 लिखता हूँ तो क्या होता है? 4 1 जा 4, बच कितना जाता है? 2। तो ऐसे नंबर यहाँ पर फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो समझ गए हैं आप, समझ गए होंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो नंबर एक्चुअल में है क्या, रियल में कैसे सॉल्व होगा, तभी तो हम उसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। पहले हमें अपने हिसाब से समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में फैक्टर्स हैं क्या। तो फैक्टर्स हमें समझ में आ रहा है जो नंबर से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर जिसमें नहीं बचता है। ठीक है, तो अब ये चीज हो गई है। तो अब यार सपोज मुझे 6 के फैक्टर पता करने हैं, तो मुझे 1 to 6 ट्रेवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 में चेक करना पड़ेगा ये नंबर से पूरी पूरी बार डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तभी तो हो पाएगा ये काम। ठीक है, तो इफ एल्स की भी इसमें शायद नीड होगी। बेसिकली यहाँ पर देख रहे हैं तो कंडीशन लग रही है, क्योंकि 6 मॉडुलस हो रहा है ना, तो कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। तो कैसे कैसे होगा? सपोज आपने n नाम का एक वेरिएबल लिया है, इसको 6 आपने असाइन किया हुआ है। ठीक है, और इंट वेरिएबल है, डेटा टाइप है, और i n इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, i आपका लूप के लिए यूज होगा, n एक आपको बस n आपके पास एक वैल्यू है 6। तो मैं लूप चलाऊंगा फॉर i इक्वल टू 1 से आपका i कहां तक चले? i लेस देन इक्वल टू n तक, जितना भी n के पास वैल्यू है। और इंक्रीमेंट एक के ऑर्डर में हो रहा था, i प्लस प्लस लिख दूंगा। फिर मैं यहाँ पर चेक करूंगा इफ अगर वो नंबर n मॉड्यूलस i इक्वल इक्वल अगर 0 हो जाता है, तो ऐसे नंबर हमें क्या चाहिए? डिस्प्ले करा दीजिए, शो करा दीजिए। तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i। ठीक है, तो उसका ड्राई रन समझ लेते हैं, हाउ इट इज वर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, सबसे पहले i की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन इक्वल टू 6, बिकॉज n की वैल्यू 6 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 6 कंडीशन इज ट्रू। तो अंदर जाएगा, n की वैल्यू क्या है? 6 है, 6 मॉडुलस 1 का आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो 0 इक्वल इक्वल अगर 0 होगा तो अंदर जाएगा, कंडीशन ट्रू है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i क्या था अभी? 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? आपका लूप बैक होगा, i की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज ट्रू। तो n की तो वैल्यू क्या है भाई? 6 ही है, i की वैल्यू चेंज हो गई है, 6 मॉडुलस 2 का आंसर क्या होगा? 0, 2 3 जा 6, तो 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन इज ट्रू, अंदर जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i क्या है? 2 है, तो 2 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? i की वैल्यू 3 होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज ट्रू। तो n की वैल्यू क्या है? 6, 6 मॉडुलस 3, तो 3 2 जा 6, तो रिमाइंडर क्या बचा? 0, 0 इक्वल इक्वल 0 है, तो कंडीशन ट्रू, अंदर जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i क्या है? 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। अब जब i की वैल्यू 4 होगी, ठीक है, तो 4 लेस देन इक्वल टू 6 है, कंडीशन इज ट्रू, तो 6 मॉडुलस 4। ठीक है, तो 4 1 जा 4, बचा कितना? 2, तो 2 इक्वल इक्वल 0 नहीं होता है, तो अंदर भी नहीं जाएगा। अगर अंदर नहीं जाएगा तो ये लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो स्किप कर देगा ये वाली लाइन को। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? i की वैल्यू 5 हुई, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन इज ट्रू, तो 6 5 मॉड्यूल लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर जाएगा, n की वैल्यू क्या है? 6, 6 मॉडुलस 5 का आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि 5 1 जब 5, बच गया 1, 1 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स, तो अंदर भी नहीं जाएगा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वाली लाइन भी नहीं एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? i की वैल्यू 6 होगी, 6 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज ट्रू,
अंदर आएगा n की वैल्यू क्या है 6, 6 मॉडुलस 6 क्या होगा 0, तो 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन क्या हो गई आपकी ट्रू हो गई है, ट्रू है तो अंदर जाएगा प्रिंट हो जाएगा 6। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 7 होगी, 7 लेस देन इक्वल टू 6, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, अगर आउटर ही गलत हो गया तो इनर में एंट्री करेगा ही नहीं, तो आपका लूप अब क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसे काम करता है फैक्टर्स। तो आइए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ इसको बाय यूजर बनाता हूँ। तो मैं स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, और हम एक मैसेज डालते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln डबल कोट्स में एंटर एनी नंबर, ठीक है। तो आप लिखेंगे n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट एंट, ओके, फिर मैं लूप लगाऊंगा फॉर i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चले, जितना भी यूजर n का नंबर ले ले, और i प्लस प्लस। हमेशा ध्यान रखना है प्रोग्रामिंग जो होगी यूजर डिफाइंड होनी चाहिए। और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इफ, कंडीशन चेक करनी है कि वो नंबर उससे पूरी पूरी बार डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इफ n मॉडुलस i इक्वल इक्वल अगर 0 होता है तो इसके अंदर आ जाए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i, ठीक है, और ये हो गया क्लोज। एक चीज ये ज्यादा सही है कि आप वेरिएबल को लास्ट में डिक्लेयर कर दो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितने वेरिएबल यूज होंगे, i कॉमा n, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें सही है, टर्मिनेट कर देते हैं, सेव करते हैं और रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। एंटर एनी नंबर आपसे पूछ रहा है, मुझे 6 के फैक्टर्स चाहिए, तो मैंने 6 प्रेस किया तो ये आ रहा है 1 2 3 6। सपोज आपको कोई और नंबर चाहिए तो फिर से रन करिए आप, मैंने किया एंटर एनी नंबर, अभी मैं डाल देता हूँ 8, तो आ जाएगा 1 2 4 8, बिल्कुल सही आ रहा है। गाइज आप भी ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अभी भी आपने एक चीज करनी है, आपके लिए जो होमवर्क है, आप इसको वाइल में कन्वर्ट कर दीजिए। वाइल में करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग क्या होगी, थोड़ी सा स्ट्रांग हो जाएगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए।